सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके के मिनी व्लॉग को बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि इस तरीके के मिनी व्लॉग काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं। और इस तरीके के वीडियो में यानी इस तरीके के मिनी व्लॉग में मिलियन में व्यूज आते हैं और लाखों में लाइक के आते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि मिलियन में भर भर के फुल व्यूज आते हैं। और इस तरीके के मिनी व्लॉग को आप लोग सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील पर भी अपलोड कर सकते हो और अपलोड कर आप लोग लाखों में फॉलोअर, सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो। और इस तरीके के मिनी व्लॉग को किस तरीके से बनाते हैं, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, इस तरीके के मिनी व्लॉग को बनाना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है। बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लोग डेली काम करते हो ना, उस काम को करते करते भी इस तरीके के वीडियो को बना सकते हो। या फिर आप कहीं टहलने जाते हो तो उसका भी बना सकते हो, या फिर आपके साथ एक दिन में जो कुछ भी हुआ आप उसको भी दिखा सकते हो इस मिनी व्लॉग में कन्वर्ट करके। और बस इस तरीके की वीडियो को शूट कैसे करना है ये मैं आप लोगों को भी बताता हूँ, क्योंकि इसको शूट करने के लिए आप लोगों को एक साथ ही पूरा व्लॉग नहीं शूट करना है, बल्कि आप लोगों को 5-5 या 10-10 सेकंड के सिर्फ क्लिप को शूट करना है। क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो को शूट करोगे फिर आप लोग उस वीडियो को एडिट करने में आप लोगों को तकलीफ होगी। इसीलिए आप लोगों को सिर्फ एक दिन में जो कुछ भी है, यानी आप कहीं भी जाते हो, जैसे घर से निकले तो जब घर से निकले तो वहाँ का थोड़ा वीडियो शूट कर लिया, और जब बाहर गए कुछ मतलब देखा तो वहाँ का वीडियो शूट कर लिया, या बंदा कुछ करता है, कुछ एक्टिविटी दिखा रहा है तो उसको भी थोड़ा शूट कर लिया, या आप कहीं गए या आप कुछ खरीद रहे हैं तो उसको भी थोड़ा शूट कर लिया, आप कहीं जाते हैं किसी सवारी में बैठते हैं तो आप लोग उसको भी शूट कर लिया। तो इस तरीके से आपको 10-10 या 5-5 सेकंड की कुछ क्लिपों को शूट करना है। और आप लोगों को शूट कैसे करना है, आप लोगों को कुछ इस तरीके से पकड़कर अपने ब्लॉग को नहीं शूट करना है। तो हेलो गाइस, कुछ इस तरीके से आप लोगों को नहीं शूट करना है। फ्रंट कैमरा नहीं यूज करना, आप लोगों को बैक कैमरा यूज करना, और कुछ इस तरीके से अपने फ़ोन को पकड़ना है, एकदम सीधे रील की, जिस तरीके से रील बनाते तो उस तरीके से आप लोगों को अपने फ़ोन को पकड़ना होगा। और इस तरीके से पकड़ के आप लोग अपनी एक्टिविटी कुछ कर सकते हो। और आप लोगों को बोलना नहीं है इसमें, क्योंकि आप लोग वॉइस रिकॉर्डिंग तो बाद में करोगे। कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी एक्टिविटी दिखाओगे, यानी कहीं जा रहे हैं या कहीं आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से बस आप लोगों को पोज देना है अपने कैमरे में। और जब घर से निकलते हो तो थोड़ा सा बाहर का वीडियो इस तरीके से शूट कर लेना, और कुछ आपको मतलब कि कुछ दिखता है तो उसको शूट कर लेना, या आप लोग दोस्तों से मिलते हो या आप कहीं जाते हो तो उसको भी थोड़ा थोड़ा सा शूट करना है। कुछ इस तरीके से आपको छोटी छोटी क्लिपों को शूट करना है। और आप लोग इस तरीके की वीडियो को इतनी शूट करो ताकि वो 1 मिनट के अंदर ही आ पाए, यानी 1 मिनट से ज़्यादा ना आए। 1 मिनट से जब ज़्यादा वीडियो होगी तो वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी, वो शॉर्ट में नहीं आएगी। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि 1 मिनट के अंदर ही वीडियो को शूट करें। और ऐसा ना करें कि आप लोग 10 ही 5 क्लिप को शूट करें, बल्कि आप लोग बहुत सारी क्लिपों को शूट करें। जब आप लोग एडिटिंग के टाइम पर बैठोगे तो आप लोगों को जो क्लिप अच्छी लगेगी आप लोग उसको जोड़ो, और जो क्लिप आपको बेकार लगे तो उसको आप लोग डिलीट कर दो। इसीलिए आप लोग जितनी हो सके उतनी क्लिप को शूट करो, यानी कम से कम 50-60 क्लिप को शूट करो, और उनमें से एडिटिंग के टाइम पे आपका हेल्प होगा। क्योंकि जब आप लोग जब उसमें वीडियो देखोगे तो आपको जो वीडियो पसंद आएगी, यानी जो क्लिप पसंद आएगी, तो आप लोग उसको जोड़ दीजिएगा, और जो क्लिप पसंद नहीं है आप लोग उसको हटा दीजिएगा। इसीलिए जितनी हो सके उतनी क्लिप को आप लोग शूट करें। एक दिन में जितनी हो सके उतनी क्लिप को आप शूट कर डालो। मान लीजिएगा कि आप लोगों के साथ एक दिन में जो भी कुछ हुआ, यानी कहीं भी गए या कुछ भी हुआ, तो उन सारी क्लिप को आप लोगों ने शूट कर डाला। और अब आगे क्या करना है, तो अब बात आती है एडिटिंग की, कि एडिटिंग कैसे किया जाए। तो मैंने एक व्लॉग बनाया है कुछ इसी तरीके का मिनी व्लॉग। तो सबसे पहले आप लोग उस व्लॉग को देखो कि किस तरीके से मैंने बनाया है। तो गाइस, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा, और फिर मैंने सोचा कि आज तो मुझे वीडियो बनानी ही है। और फिर मैं चला गया अपने स्टूडियो में और सारा कुछ लाइटिंग सेटअप करने के बाद जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा और तो तुरंत ही लाइट ने दे दिया धोखा। और अब लाइट जाने के बाद अब वीडियो तो बन नहीं सकती। और फिर मैंने सोचा जब तक लाइट नहीं आती तब तक थोड़ा बाहर टहल लिया जाए। और फिर मैं निकल पड़ा बाहर, और जब मैं बाहर निकला तो देखा कि सूर्यदेव अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ गर्मी का पूरा आनंद दे रहे हैं। बट इतनी धूप के कारण बाहर टहलने का तो मन ही नहीं कर रहा। और तो फिर से मैं आ गया अपने स्टूडियो में। तो देख लिया, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने अपने व्लॉग को किस तरीके से शूट किया और किस तरीके से एडिट किया है। और सेम तरीके से भी आप सबको उसी तरीके से ही एडिट करना है जिस तरीके से मैंने अपने व्लॉग को एडिट किया है। सिर्फ मैंने अपने व्लॉग को एडिट किया वही मैं आप लोगों को एडिट करके दिखाने वाला हूँ, ना कि कोई दूसरा व्लॉग। और उसी तरीके से सेम ही आप लोगों को अपने व्लॉग को भी एडिट करना होगा, ना कि किसी और तरीके से। सिर्फ और सिर्फ आप लोग उसी तरीके से एडिट करें जिस तरीके से मैंने अपने व्लॉग को एडिट किया है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने इस व्लॉग को एडिट किया है। तो इसके लिए मैं VN ऐप और काइनमास्टर ऐप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो मैंने उन सभी क्लिप को VN ऐप में इंपोर्ट कर लिया है जिन क्लिप को मैंने शूट किया था अपना व्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोगों को भी सबसे पहले आपको उन सभी क्लिप को VN ऐप में इंपोर्ट कर लेना है जिस तरीके से मैंने इंपोर्ट किया है। कुछ इस तरीके से आप सबको भी अपनी सभी क्लिप को VN ऐप में इंपोर्ट कर लेना है। और VN ऐप में इंपोर्ट करने के बाद
फिर आपको जो लास्ट में ये BN का लोगो होता है तो इसको आप लोगों को डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद फिर आप लोगों को किसी भी एक वीडियो पर आना है और एक वीडियो पर आने के बाद फिर वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर आने के बाद उसकी वॉल्यूम एकदम डाउन कर देनी है। डाउन करने के बाद अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना है, क्योंकि इससे सभी वीडियो की वॉल्यूम जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम है वो बंद हो जाएगी। और इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद में मैं सभी यानी कुछ शॉर्ट मतलब शुरुआत की क्लिप की मैं वीडियो की स्पीड थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके की मैं शुरुआत की सभी क्लिप की वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से फास्ट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना है। तो इस तरीके से मैं पहले सभी वीडियो की क्लिप की स्पीड को फास्ट कर देता हूँ। तो शुरुआत की क्लिप को मैंने फास्ट कर दिया और अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो कि आपको दिख रहा है, तो इतनी मैं ये जो शुरुआत की क्लिप है इसको मैं इतने ही रखूँगा। और लास्ट में जो कि आप लोगों को एकदम लॉन्ग वीडियो नहीं रखनी है, जितना हो सके उतना शॉर्ट दिखाएं, क्योंकि इससे ऑडियंस देखेगी और बोर भी नहीं होगी और आपकी वीडियो को स्किप भी नहीं करेगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो सिंपल सी मैं अपनी वीडियो की जो मैं लाइट पकड़ रहा हूँ तो इतना शॉर्ट में एक कंप्लीट कर देता हूँ। इससे इतने पर मैं एक स्प्लिट वाला ऑप्शन पर जाकर कट लगाता हूँ और कट लगाने के बाद फिर मैं ये लाइट दिखा रहा हूँ तो इसको भी मैं इतने यहाँ से पहले कट करके इसको मैं इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। और इस पार्ट को डिलीट करने के बाद जब मैं तार को पकड़ रहा हूँ तो यहाँ तक का एक शॉट में निकालूंगा और जब मैं तार को बोर्ड में लगाऊंगा तो वहाँ तक का एक शॉट में निकालूंगा। बस यहाँ से मैं इस शॉट को पहले थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद कुछ इस तरीके से इस पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद में जब मैं इस तार को लगा रहा हूँ तो यहाँ तक का शॉट सिर्फ रहेगा और यहाँ तक का शॉट रहने के बाद फिर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, जो कि लाइट आ चुकी है। और अब मैं इस वाले पूरे पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। और इस पूरे पार्ट को डिलीट करने के बाद अब लाइट आ चुकी है तो यहाँ से मैं सिर्फ इतने पार्ट को मैं रखूँगा, क्योंकि लाइट को सिर्फ मुझे दिखाना है कि आ चुकी है। तो यहाँ से मैं स्प्लिट कर देता हूँ। तो स्प्लिट करने के बाद फिर यहाँ से इतना सब हो गया और इस पार्ट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ इतना। और इतने पार्ट को डिलीट करने के बाद फिर मैं जहाँ पर कुर्सी को पकड़ रहा हूँ वहाँ तक का पूरा शॉट में कैप्चर रखूँगा, यानी उसको फालतू पार्ट को इधर वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसको मैं कट लगाने के बाद स्प्लिट वाले ऑप्शन पर कट लगाने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और जहाँ मैंने कुर्सी को पकड़ा है कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैंने कुर्सी को पकड़ा है और यहाँ तक मैं रखूँगा शॉट। इसको कट लगाने के बाद ये मैं इतना पार्ट डिलीट कर दूंगा जहाँ मैंने कुर्सी को रख दिया है। ये पार्ट डिलीट करने के बाद फिर मैं जहाँ से आऊँगा, जहाँ से मैंने कुर्सी पर बैठा है सिर्फ वही तक का पार्ट में रखूँगा। तो मैं बैठ गया हूँ, तो इतना मतलब बैठने के बाद फिर मैं कट लगाऊंगा और इसे साइड का पार्ट में डिलीट कर देता हूँ और थोड़ा सा ही रखूँगा। और थोड़ा सा पार्ट रखने के बाद फिर मैं इस वाले पार्ट को डिलीट कर देना। और इस वाले पार्ट को डिलीट करने के बाद फिर मैंने एक मतलब शॉट निकाला है कि लाइट जाने के बाद, तो लाइट जाने के बाद में इस पार्ट को मैं इतना सा ले आता हूँ और इतना सा करने के बाद फिर मैं इसको भी कट लगाकर इसको भी फालतू पार्ट में डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको चलना है। जो आपने सोचा है सिर्फ उसी के हिसाब से आपको अपनी वीडियो को बनाना है, ना कि किसी और तरीके से। तो इतना करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा पार्ट को यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ही पार्ट लूँगा और थोड़ा सा पार्ट लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे कट लगाता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने भी इसे कट लगा लिया और कट लगाने के बाद फिर मैं इस पार्ट को पूरा डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट करने के बाद फिर मैं बाहर गया और बाहर जाने के बाद फिर मैंने अपने वीडियो जो मैं जब बाहर गया तो उसको मैं थोड़ा सा कैप्चर करूँगा कुछ इस तरीके से। अपने पार्ट को यहाँ से स्प्लिट करके इधर फालतू वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। फालतू वाले पार्ट को डिलीट करने के बाद फिर मैं इतना ही रखूँगा। इतना जब मैं मतलब बालों को कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ तो यहाँ तक मैं अपने पार्ट को सिर्फ रखूँगा। और उसके बाद में फिर मैं डिलीट का मतलब स्प्लिट वाले ऑप्शन पर आने के बाद पूरे इस फालतू पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद फिर मैं इस वाले ऑप्शन को मैं थोड़ा सा इसी तरीके से रखता हूँ और इस स्प्लिट करने के बाद फिर मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ और इस फालतू वाले पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप लोग ये वाला पार्ट भी रख सकते हो, शुरुआत वाला भी कुछ इस तरीके से रख सकते हो। तो मैं शुरुआत वाला पार्ट में डिलीट कर देता हूँ, इसी पार्ट को मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ जो कि इस तरीके से। और फालतू पार्ट को इसी तरीके से आपको भी अपने वीडियो में कट लगाना है, कट लगाते रहना और अपने फालतू पार्ट को डिलीट करते रहना है। कुछ इसी तरीके से आपको भी अपने वीडियो को
शूट करना है। तो इतना सब शूट होने के बाद फिर आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर आना होगा और इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद फिर आप लोगों को एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। और एक्सपोर्ट करने के बाद आप लोगों को स्क्रिप्ट लिखकर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो किस तरीके से करनी है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को अपनी स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। तो अब मैं स्क्रिप्ट लिखकर आप लोगों को दिखाता हूँ और स्क्रिप्ट को मैंने कैसे लिखा है अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं जो कि एक्टिविटी कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, इतनी मैंने एक्टिविटी करी है यहाँ तक कि कुछ इस तरीके से बालों में मैंने हाथ फेरा और कुछ सोचा और सोचने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर मैंने क्या किया और सोचने के बाद फिर मैंने कुछ इस तरीके से आगे आप लोग देख सकते हैं कि फिर मैं अपने स्टूडियो में आ गया। तो इतना मैंने लिखा है। तो गाइस कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, फिर मैंने सोचा कि आज तो मुझे वीडियो बनानी ही है। तो ये मैंने यहाँ से सोचा कि गाइस कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और आज तो मुझे वीडियो अपनी बनानी ही है। तो यहाँ से आ गया और फिर मैंने लिखा कि तो मैं चला गया अपने स्टूडियो में और फिर लाइटिंग सेटअप किया और मैं चला गया अपने स्टूडियो में और स्टूडियो में जाने के बाद फिर मैंने लाइटिंग पकड़ी और लाइटिंग पकड़ने के बाद लाइटिंग सेटअप किया। तो लाइटिंग सेटअप यहाँ तक हो गया, आप लोग देख सकते हैं कि लाइटिंग सेटअप हो गया। और सारा कुछ लाइटिंग सेटअप करने के बाद जब मैं वीडियो बनाने बैठा फिर मैंने लिखा सारा कुछ लाइटिंग सेटअप करने के बाद, तो लाइटिंग सेटअप करने के बाद फिर मैं वीडियो बनाने बैठा तो बैठ गया, यहाँ तक का तो हो गया। जब मैं वीडियो बनाने बैठा तो तुरंत ही लाइट ने दे दिया धोखा। तो लाइट चली गई, आप लोग देख सकते हो। तो अब फिर मैंने सोचा अब तो वीडियो बन नहीं सकती। तो ये मैंने सोचा अब तो वीडियो बन नहीं सकती। तो फिर मैंने सोचा कि जब तक लाइट नहीं आती है तब तक थोड़ा बाहर टहल लिया जाए। तो ये मैंने सोचा तो तब तक लाइट नहीं है तब तक थोड़ा बाहर टहल लिया जाए। तो ये देखो मैंने एक्टिविटी करते हैं कुछ इस तरीके से सोचा। तो थोड़ा बाहर जब मैं बाहर टहलने के निकला, बाहर टहल लिया जाए, फिर मैं निकल पड़ा बाहर। तो यहाँ तक का देखो शॉट। तो फिर मैं निकल पड़ा बाहर और बाहर निकला तो देखा सूर्यदेव अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ गर्मी के आनंद ले रहे हैं। तो जब मैंने ये लिखा सूर्यदेव अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ, तो सूर्यदेव की मैंने एक वीडियो बनाई कुछ इस तरीके से और इसको मैंने जूम कर दिया। तो ये हो गया गर्मी का फुल आनंद ले रहे हैं। बट इतनी धूप के कारण बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। फिर मैंने शॉट लिखा बट इतनी धूप के कारण बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ये रहा शॉट यहाँ का, बट इतनी धूप के कारण बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। और तो फिर से मैं आ गया अपने स्टूडियो में। तो यहाँ का फिर मैंने शॉट निकाला तो फिर से मैं आ गया अपने स्टूडियो में, आप लोग देख सकते हो। तो ये रहा मेरा ब्लॉग, मेरा कंप्लीट हो गया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट को लिख लेना है, इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया आप लोगों को। अपनी वीडियो को चला कर कुछ इसी तरीके से आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, तभी आपकी बेस्ट तरीके से स्क्रिप्ट लिख पाएगी। और अब आपको बताता हूँ कि वॉइस रिकॉर्डिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल में, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये एक ऐप है रेकॉर्ड ऐप। तो इसको आप ओपन कर लेना होगा। तो ओपन करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ से अपनी वीडियो यानी ये आप ऑडियो रिकॉर्डिंग को चालू कर देना होगा। और यहाँ से आप लोगों को पढ़ते रहना होगा। एक लाइन को पढ़ना और रिकॉर्ड करना, दूसरी लाइन को पढ़ना फिर रिकॉर्ड करना, तीसरी को पढ़ना फिर रिकॉर्ड करना। कुछ इस तरीके से आपको भी अपने वीडियो को रिकॉर्ड करते रहना है। और रिकॉर्ड करने के बाद फिर आप लोगों को एडिट कैसे करना है अपनी वॉइस को काइन मास्टर में जाने के बाद, अब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी वॉइस को वीडियो के साथ किस तरीके से मैच कराना है। तो अब चलते हैं काइन मास्टर ऐप में। तो अब मैं आ गया अपने काइन मास्टर ऐप में। और काइन मास्टर ऐप में आने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपनी वीडियो को ऊपर इंपोर्ट कर लेना, जो कि ये रही लेयर। कुछ इस तरीके से अपनी सभी वीडियो क्लिप को आप लोगों को अपने ऊपर लेयर में क्लिप इंपोर्ट कर लेना होगा। और जो आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्ड की उसको नीचे इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने भी किया है। और इसके बाद में जो भी कुछ आप लोगों ने किया है, यानी जो भी कुछ आप लोगों ने कहा है या वीडियो में किया है, तो उसको अपनी ऑडियो को वीडियो के साथ मैच कराना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ ये वीडियो को ओपन करके। तो गाइस कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा और फिर मैंने सोचा कि आज तो मुझे वीडियो बनानी है। तो इतना मैंने कहा कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था और आज मैंने सोचा कि आज तो मुझे वीडियो बनानी ही है। तो यहाँ तक मैं अपनी वीडियो जो कुछ मैंने कहा तो यहाँ तक हमारी वीडियो हो गई। तो यहाँ से मैंने कट लगा दिया। अब मैं आगे आपको चलाकर दिखाता हूँ।
बनानी ही है। और फिर मैं चला गया अपने स्टूडियो में और सारा कुछ लाइटिंग सेटअप करने के बाद जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा और फिर मैं चला गया अपने स्टूडियो में। यहाँ से देखो स्टूडियो वाली पूरी वीडियो बनाई और स्टूडियो में जाने के बाद लाइटिंग सेटअप किया, लाइटिंग सेटअप वाली वीडियो बनाई और लाइटिंग सेटअप करने के बाद जब मैं वीडियो बनाने बैठा तो बैठने तक की वीडियो को मैंने यहाँ तक मतलब जितना मैंने कहा उतना मैंने किया इसमें। इस तरीके से आपको भी मैच करानी है अपनी वीडियो को, थोड़ा थोड़ा सा काट के अपनी वीडियो को ऑडियो के साथ मैच करानी, तभी देखने में प्रोफेशनल लगेगी। तो इतना आप लोगों को मेहनत थोड़ा करना ही पड़ेगा। और तो तुरंत ही लाइट ने दे दिया धोखा और तो तुरंत ही लाइट ने दे दिया धोखा। इतना मैंने कहा तो तुरंत ही लाइट चली गई। यहाँ पर कि ये भी एक क्लिप तुरंत एकदम एग्जैक्टली वही एकदम लगी है क्लिप। तो कुछ इस तरीके से आपको भी अपनी क्लिपों को इसी तरीके से अपनी ऑडियो के साथ ही जोड़ना है। और अब मैं देखो एक्टिविटी क्या करता हूँ। लाइट जाने के बाद अब वीडियो तो बन नहीं सकती और फिर मैंने सोचा जब तक लाइट नहीं आती तब तक थोड़ा बाहर टहल लिया जाए। और फिर जब तक वीडियो नहीं बनती तब तक थोड़ा बाहर टहल लिया जाए। तो यहाँ तक मैंने कुछ एक्टिविटी की, यानी कुछ किया नहीं, ना ही बाहर गया, सिर्फ यहाँ तक मैं रहा और स्टूडियो में। अब मैं आप लोगों को आगे की क्लिप दिखाता हूँ। लिया जाए और फिर मैं निकल पड़ा बाहर और जब मैं बाहर निकला तो देखा और मैं निकल पड़ा बाहर। जब मैं बाहर निकला तो बाहर की वीडियो ये है। तो बाहर निकला तो इतनी वीडियो आपको अपने हिसाब से अपनी ऑडियो की वीडियो शूट करना होगा। बाहर निकला तो देखा कि सूर्यदेव अपनी सूर्यदेव तो मैंने सूर्यदेव को एकदम लगा दिया। तो सूर्यदेव अपनी फुल ब्राइटनेस के साथ गर्मी का आनंद दे रहे हैं। फुल ब्राइटनेस के साथ गर्मी का पूरा आनंद दे रहे हैं। बट इतने आनंद तो दे रहे हैं, इतना होगा। अब आगे सुनते हो। बट इतनी धूप के कारण बाहर टहलने का तो मन ही नहीं कर रहा है। अब दूसरी क्लिप को मैंने लगाया, बट इतनी धूप के कारण बाहर टहलने का मन ही नहीं कर रहा। वही क्लिप आपको नहीं, दूसरी क्लिप आपको लगानी है अपनी वीडियो के ऑडियो के साथ और फिर आप लोग आगे देख सकते हो। तो मन ही नहीं कर रहा। और तो फिर से मैं आ गया अपने स्टूडियो में। जहाँ तक मैंने कहा तुरंत वहाँ से मैंने अपनी ऑडियो को वीडियो के साथ मैच करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ।